Hello students, how are you all? Hope all is well. क्या? Yes, I am also fine. बच्चों, ये वीडियो अपलोड करने में आपके थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि आप सब जानते हो कि स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, स्माइल कॉलिंग, दीक्षा ट्रेनिंग, एडमिशन्स वगैरह वगैरह वगैरह, इसके कारण समय पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे अपने कमेंट्स लिख करके मुझे बताएंगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग चाहिए या ऐसे ही पिक्चर्स के थ्रू मैं अपने वीडियोस कंटिन्यू करूं, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी राय देंगे। बच्चों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नोट्स बनाने पड़ते हैं टॉपिक से रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड पिक्चर्स सर्च करनी पड़ती हैं, पिक्चर सर्च करके उनको एडिट करना पड़ता है, देन रिकॉर्डिंग, मेकिंग वीडियो, मर्जिंग पिक्चर्स, नोट्स, ऑडियो एंड ऑल। तब कहीं जा कर के आपको एक टॉपिक से रिलेटेड 10 to 15 मिनट्स का वीडियो तैयार होकर के मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो, और वो यूज़फुल कब होगी? जब आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने कमेंट्स, अपनी राय मुझ तक पहुँचाएंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था। नाम बता सकते हैं आप कौन कौन से 4 वर्ण थे? यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। करेक्ट। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस काल में द्विज कहलाते थे। द्विज अर्थात दोबारा जन्म लेना। आइए अब हम चारों वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ब्राह्मणों को अदाई अर्थात दान देने वाला कहा गया। वर्ण क्षत्रिय को क्षेत्र पर अधिकार करने वाला कहा गया। वैश्य को उत्पादक और करदाता वर्ग कहा गया, अर्थात व्यापार वाणिज्य का उत्तरदायित्व वैश्य वर्ण के अधीन था। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। कौन से 3 वर्ण? यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों वर्णों का सेवक शूद्र को बताया गया है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इन चारों वर्णों का उल्लेख जाबाली उपनिषद में मिलता है? स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे कि आप उपनयन संस्कार के बारे में क्या जानते हैं। उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? यस स्टूडेंट्स, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। क्या आप बता सकते हैं कि 16 संस्कारों में से कौन से संस्कार में उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है? आपको यदि उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण वर्ण जो है वो सूत जनेऊ 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु में धारण करते थे। क्षत्रिय वर्ण सन जनेऊ
11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में धारण करते थे और इसी तरह से वैश्य वर्ण के लोग ऊन जनेऊ 12 वर्ष की आयु में शीत ऋतु में धारण करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गया। अब यज्ञ जटिल हो गया। यज्ञ की विधि की जानकारी के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई। स्टूडेंट्स, उत्तर वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रमों की जानकारी भी मिलती है। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम का उल्लेख है? क्या बोला आपने? 4 आश्रमों का? नहीं, उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। कौन से 3 आश्रम हैं? यस, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। स्टूडेंट्स, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष तक की मानी गई है और उसी आधार पर उसे 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल 0 से 25 वर्ष तक का माना गया है। इसी तरह से 25 से 50 वर्ष तक का काल जो है वह गृहस्थ आश्रम में आता है और 50 से 75 तक का वर्ष तक का जो काल है वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए माना गया है। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, जिसका काल 75 वर्ष की आयु से 100 वर्ष की आयु तक का माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये चौथा आश्रम जो है वो बुद्ध काल में जोड़ा गया। आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच में संतुलन स्थापित करना रहा। चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान में ऋग वैदिक काल की अपेक्षा गिरावट आ गई थी। इस समय में समाज पितृसत्तात्मक हो गया था। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के समय के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करा। जी हाँ, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, बता सकते हैं जनेऊ संस्कार का अधिकार किन 3 वर्णों को था? इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था के बारे में भी। आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है? जी हाँ, 3 आश्रम का, और चौथा आश्रम बुद्ध काल में जोड़ा गया। अच्छा, वर्ण व्यवस्था का बता सकते हैं आप? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में मिला? जी हाँ, जाबाली उपनिषद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि चारों आश्रम की जो व्यवस्था है वो हमें, तो उसमें उपनयन संस्कार कौन से नंबर का संस्कार है 16 संस्कारों में से, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स दे करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।